नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं षोडश संस्कार भाग 3। इसके पहले मैं लेके आई थी आपके लिए भाग 1 षोडश संस्कार से संबंधित, और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी सुपर टेट वर्ग 2 संस्कृत सिलेबस के अनुसार षोडश संस्कार भाग 3। आप लोग जरूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं आपके लिए सिलेबस के अनुसार कंटेंट लेके आऊँगी, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, हमने आपको भाग 1 में पढ़ाया था संस्कार शब्द की उत्पत्ति और गर्भाधान संस्कार के बारे में, और भाग 2 में हमने पढ़ा था गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको, और दूसरा पढ़ा था हमने पुंसवन संस्कार, तीसरा पढ़ा था हमने सीमोंत नयन संस्कार, चौथा पढ़ा था हमने जात कर्म संस्कार, और 5वें नंबर पे पढ़ा था हमने नामकरण संस्कार, और आज हम 6वें नंबर पे पढ़ेंगे निष्क्रमण संस्कार। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए, 6 नंबर का हमारा है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व निष्क्रमण संस्कार संपन्न किया जाता था। तो देखिए आप लोग, निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकालने के पहले, घर के बाहर निकालने से पहले, जब शिशु को घर के बाहर निकालने से पूर्व क्या किया जाता था? निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। तो देखिए, निष्क्रमण तो निकालना, घर से बाहर निकालने से पूर्व, तो निष्क्रमण तो नी से क्या है? निकालना। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि शिशु को जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व निष्क्रमण संस्कार संपन्न किया जाता था। जन्म के चौथे मास में यह संस्कार होता था। तो जन्म के कौन से मास में होता था? चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता था। कौन सा संस्कार? निष्क्रमण संस्कार। तो देखिए, मनु का कथन है, तो आचार्य मनु का कथन है मनुस्मृति के अनुसार, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शीशो निष्क्रमणम ग्रहात्। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शीशो निष्क्रमणम ग्रहात्, यानी जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। तो आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा मनु का कथन, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शीशो निष्क्रमणम ग्रहात्। तो हमको संस्कृत में आएगा, हिंदी में तो आएगा नहीं, तो हमको ये पंक्ति क्या करना है? याद रखना है आचार्य मनु की, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शीशो निष्क्रमणम ग्रहात्। शीशो निष्क्रमणम ग्रहात्, तो कौन से संस्कार का? ये निष्क्रमण संस्कार का है, ये 6 नंबर का। अब देखिए आप लोग, पिता बच्चे को सूर्य दर्शन कराता हुआ, पिता बच्चे को सूर्य दर्शन कराता हुआ इस प्रकार मंत्र बोलता है। तो जो पिता होता है वो अपने बच्चे को, जब घर के बाहर निकाला जाता है, तो अपने बच्चे को प्रथम बार क्या कराता है? सूर्य भगवान के दर्शन कराता है। तो दर्शन कराते हुए कौन से मंत्र का जाप करता है? तो देखिए, पश्येम शरदः शतम जीवेम, पश्येम शरदः शतम जीवेम, शरदः शतम। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये यजुर्वेद से लिया गया है। पश्येम शरदः शतम जीवेम, शरदः शतमः। सूर्य देवता को दिखाकर, मतलब सूर्य देवता को दिखाकर ये कामना करता है पिता कि जो बच्चा है उसकी आयु कितने वर्ष हो? शतम मतलब 100 वर्ष की हो। यह आशीर्वाद सूर्य भगवान से प्राप्त करता है, और सूर्य भगवान को दिखाकर बच्चे के लिए क्या मांगता है? आशीर्वाद मांगता है कि बच्चा कैसा हो? 100 वर्ष आयु वाला हो। तो ये जो पंक्ति है यजुर्वेद से ली गई है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट हमारा, रात्रि के समय संतान को चंद्र दर्शन कराए जाने का भी विधान था। तो रात्रि काल में
संतान को चंद्र दर्शन कराने का भी क्या था, विधान था। तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन किस संस्कार में मिलता है, तो निष्क्रमण संस्कार में मिलता है। सूर्य का दर्शन और चंद्र का दर्शन किस संस्कार में किया जाता है, तो निष्क्रमण संस्कार में किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए फिर है, घर के बाहर संकटों से, घर के बाहर संकटों से शिशु की रक्षा करने के लिए, घर के बाहर संकटों से शिशु की रक्षा करने के लिए देवताओं की अर्चना इस संस्कार द्वारा की जाती थी। जब वो बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो किसी प्रकार की उसे बुरी नज़र ना लगे, इसलिए शिशु की रक्षा के लिए देवताओं की अर्चना की जाती थी। कौन से संस्कार में, निष्क्रमण संस्कार में। अब देखिए 7 नंबर का हमारा है अन्नप्राशन संस्कार। 7 नंबर का संस्कार हमारा कौन सा है, अन्नप्राशन संस्कार। तो देखिए जन्म के 6वें महीने में अन्नप्राशन स्पष्ट है, अन्न भोजन। तो अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 6वें महीने में यह संस्कार होता है। तो जन्म के कौन से महीने में होता है ये संस्कार, जन्म के 6 मंथ 6वें महीने में ये वाला संस्कार होता है। तो महर्षि मनु का कथन है, तो देखिए महर्षि मनु का कथन है, सस्ते अन्नप्राशनम मासी यदेष्ठम मंगलम कुले। तो आप लोग याद रखिएगा, महर्षि मनु का कथन है, सस्ते अन्नप्राशनम मासी यदेष्ठम मंगलम कुले। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, सस्ते अन्नप्राशनम मासी यदेष्ठम मंगलम कुले। तो आप लोग याद रखिएगा, सस्ते अन्नप्राशनम मासी यदेष्ठम मंगलम कुले। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जन्म के 6वें महीने में यह संस्कार होता है। इस संस्कार द्वारा सर्वप्रथम शिशु को अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार द्वारा सर्वप्रथम शिशु को अन्न खिलाया जाता था। अब देखिए इस अवसर पर शिशु को घृत युक्त चावल यानी घी युक्त चावल का भात, दही, शहद आदि खिलाया जाता था। तो देखिए मैं इसके बाद और आपके लिए लेकर आऊंगी। तो निष्क्रमण संस्कार पढ़ा हमने, अन्नप्राशन संस्कार पढ़ा, जन्म के 6वें महीने में ये जो संस्कार है होता है कौन सा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। तो ये आप लोग याद रखिएगा, महर्षि मनु का कथन, सस्ते अन्नप्राशनम मासी यदेष्ठम मंगलम कुले। तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, संस्कृत की लाइन याद रख लीजिएगा। और 6वें महीने में और क्या खिलाया जाता था, तो घृत युक्त चावल का भात, दही, शहद आदि खिलाया जाता था। इसका कुछ भाग है, मैं अभी आपको नोट करवाऊंगी, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार और विद्यारंभ संस्कार। आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अन्नप्राशन संस्कार हमने पढ़ा था। तो देखिए अन्नप्राशन संस्कार का कुछ भाग बचा हुआ था। तो हमने अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बताया था कि इस अवसर पर शिशु को घृत युक्त चावल का भात, दही, शहद आदि खिलाया जाता है। तो इसके पश्चात देखिए शिशु के दांत निकलने पर उसे प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राशित्र, क्या कहेंगे, प्राशित्र। तो आप लोग याद रखिएगा कि शिशु के दांत निकलने पर उसे प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राशित्र कहा जाता है। तो प्राशित्र शब्द किस संस्कार में आता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अन्नप्राशन संस्कार में क्या आता है, प्राशित्र शब्द आता है। तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्राशित्र शब्द अन्नप्राशन संस्कार में आता है। तो देखिए दांत निकलने पर उसे प्रथम बार क्या खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। तो उसे प्राशित्र संस्कार कहा जाता है। तो नेक्स्ट है 8 नंबर का हमारा है चूड़ा कर्म संस्कार। क्या है, चूड़ा कर्म संस्कार। तो देखिए चूड़ा कर्म संस्कार शिशु के सर्वप्रथम
8वें नंबर का जो संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार है। तो शिशु के सर्वप्रथम बाल काटने का आयोजन चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत होता था। तो जो शिशु है, जो बच्चा है, उसके जब बाल काटते थे, पहली बार जब उसके बाल काटे जाते थे तो इसका आयोजन चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत होता था। तो चूड़ा का तात्पर्य शिखा या चोटी से है। तो चूड़ा का जो तात्पर्य है शिखा या चोटी से, शिखा या चोटी से चूड़ा कर्म का तात्पर्य है। तो चूड़ा का तात्पर्य शिखा या चोटी, आप लोग याद रख लीजिएगा। शिखा या चोटी का संबंध किस संस्कार से है? तो शिखा या चोटी का संबंध चूड़ा कर्म संस्कार से है। तो शिखा या चोटी से है। तो और देखिए नेक्स्ट, चूड़ाकर्म संस्कार को, चूड़ाकर्म संस्कार को जडूला, चूड़ाकर्म संस्कार को याद रखिएगा, जडूला। जडूला किस संस्कार में है? तो चूड़ाकर्म संस्कार में है। चूड़ाकर्म संस्कार का शब्द है, क्या है? जडूला। मुंडन, चौल, केश छेदन, शिखा बंधन नाम से भी जाना जाता है। तो चूड़ाकर्म जो संस्कार है तो जडूला, मुंडन, चौल, केश छेदन, शिखा बंधन नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग डार्क करके लिख लीजिएगा। जडूला, मुंडन, चौल, केश छेदन और शिखा बंधन। तो आप लोग डार्क से लिख लीजिएगा, डार्क कर लीजिएगा। मेरे पास उतना साधन उपलब्ध नहीं है जिस कारण से मैं अच्छे से लिख नहीं पाती। ठीक है, देखिए मुंडन के पश्चात सिर पर केवल शिखा ही रह जाती है। जब मुंडन होता है तो सर पे केवल एक यहाँ पे थोड़ा बाल बचा दिया जाता है जिसे शिखा कहा जाता है। तो शिखा ही रह जाती है। मनु के अनुसार सभी द्विजाति बालकों का, सभी द्विजाति बालक मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। द्विजाति किसे कहा जाता है? तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को द्विजाति कहा जाता है। लेकिन आजकल सभी लोग ये मुंडन जो संस्कार है ये सभी लोग करवाते हैं। तो याद रखिएगा, मुंडन संस्कार, जडूला संस्कार, चौल, केश छेदन, शिखा बंधन, इतने नाम से चूड़ाकर्म संस्कार को जाना जाता है। तो देखिए द्विजाति का मतलब है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। बालकों का चूड़ाकर्म संस्कार जन्म से प्रथम या तीसरे वर्ष में धर्मानुसार, जन्म के से प्रथम पहला वर्ष या तीसरे वर्ष में धर्मानुसार एवं वेदानुसार कराया जाना चाहिए। तो प्रथम या तीसरे वर्ष में धर्म के अनुसार या वेदों के अनुसार बच्चे का क्या कराना चाहिए? मुंडन संस्कार कराना चाहिए। तो देखिए संस्कृत की लाइन है, हिंदी में आएगी नहीं हमको। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम, चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अदे तृतीये कर्तव्यम श्रुति चोंद नात। तो आप लोग याद रखिएगा, चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अदे तृतीये कर्तव्यम श्रुति चोद नात। तो मनु स्मृति के अनुसार है। ये आपका हिंदी अर्थ भी है कि मुंडन के पश्चात सिर पर केवल क्या रहती है? शिखा रह जाती है। तो मनु के अनुसार सभी द्विजाति बालकों का चूड़ाकर्म संस्कार जन्म से प्रथम या तीसरे वर्ष में धर्मानुसार एवं वेदानुसार कराया जाना चाहिए। श्रुति का अर्थ होता है वेद से, तो वेदानुसार किया जाना चाहिए। तो ये हमारा था चूड़ाकर्म संस्कार। तो चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत भी बहुत प्रश्न बनते हैं। मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है छोटा है जिस कारण से मैं प्रश्न नहीं बना पाती। आप लोग जरूर प्रश्न बना के पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर का हमारा है कृष्ण कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार, तो कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। और वेद का मतलब छेदना, वेद का मतलब छेदना। तो जिससे स्पष्ट है कि कान छेदना यानी कंछेदन करना। तो कर्णवेद संस्कार, तो देखिए यह संस्कार बालक के जन्म से, यह जो संस्कार है कर्णवेद संस्कार है तो बालक के जन्म के
बालक के जन्म से तीसरे या पाँचवें वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष, तो तीसरे या 5वें वर्ष में संपन्न होता है। तो ये जो कंछेदन संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, यह संस्कार बालक के जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष में संपन्न होता है। तो कर्णवेदो वर्ष तृतीय पंचमे वा, ये याद रखिएगा आप लोग, कर्णवेदो वर्ष तृतीय पंचमे वा, तो किसके अनुसार है? ये भी मनु के ही अनुसार है। तो यह संस्कार बालक के जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष में संपन्न होता है। तो कर्णवेदो वर्ष तृतीय पंचमे वा। तो देखिए, कर्णवेद संस्कार में सुई की नोक से कान को छेद कर, सुई की नोक से कान को छेद कर, आप लोग भी कंछेदन करवाए होंगे अपने बच्चे का। तो देखिए, कर्णवेद संस्कार में सुई की नोक से कान को छेद कर सोने, चांदी या पीतल की बाली पहना दी जाती है, यथा अनुसार जिसके पास जितना हो, सोना हो सोने की, चांदी हो चांदी की, पीतल हो पीतल की बाली क्या कर दी जाती है? पहना दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन होना शुभ माना जाता है। तो जो कर्णवेद संस्कार है, तो ये किस पक्ष में शुभ माना जाता है? तो ये शुक्ल पक्ष में शुभ माना जाता है। तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ज़रूर स्क्रीनशॉट भी करके नोट कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते, जिस कारण से मेरा मनोबल क्या होता है? टूट जाता है और मैं वीडियो बनाने में मेरा मन नहीं लगता। तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। मैं आपके लिए षट दर्शन के भी वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।